राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। यूनिक एकेडमी कंप्यूटर एंड कोचिंग क्लासेस, जहां नर्सरी और जूनियर सीनियर केजी क्लासेस से लेकर 11वीं और 12वीं जमातों के लिए कोचिंग क्लासेस जारी हैं। यूनिक एकेडमी में ऑडियो और वीडियो स्क्रीन का इंतजाम भी किया गया है। 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं जमात की स्पेशल क्लासेस भी जारी हैं। उर्दू, इंग्लिश, मराठी और मैथ्स की बेसिक क्लासेस भी जारी हैं। लड़कियों के लिए बिल्कुल सेपरेट क्लासरूम। यूनिक एकेडमी में अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं। हमारा पता याद रखिए, शहीद अब्दुल हमीद कुसुम्बा रोड, निहाल नगर पुलिस स्टेशन के सामने, मालेगांव। मालेगांव के मेरे अजीज बुजुर्ग हजरात, मेरे नौजवान बेटे, मेरे भाई, मेरी बहनों और मेरी माँ, बहुत दिल से खुशामदीद करती हूँ और बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अपनी जिंदगी से अपना कीमती वक्त निकालकर आप हमारे लिए यहाँ मौजूद हैं। हिंद में जो है, मुल्ला को जो है हिंद में सजदे की इजाजत, मुल्ला को जो है हिंद में सजदे की इजाजत, नादां ये समझता है इस्लाम है आजाद। आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमान एक अजीब सा नाम बन गया है। मुसलमान, उनकी जिंदगी, उनकी इज्जत, उनकी अजमत, उनकी इबादत गाहें, उनके कब्रिस्तान, उनके मदरसे और उनके अल्लाह का घर निशाने पर है। मैं आपसे कोई लेक्चरबाजी नहीं करूंगी। मैं इंशाअल्लाह आपको कोई बहुत बड़ा क्या कहते हैं कि नसीहत भी नहीं करूंगी। कोशिश ये रहेगी कि जो दर्द लेकर आज मैं यहाँ खड़ी हूँ वो आपके सीनों तक पहुँचाऊं। बाकी फैसला आपको करना होगा। मैं अपना तारुफ दे देती हूँ कि मैं कोई किसी इंग्लिश मीडियम कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल की पढ़ी हुई लड़की नहीं हूँ। मैं बिल्कुल कोई अंग्रेजी नहीं जानती हूँ। यूपी के रामपुर मदरसा जामियातुस सालिहात से फारिग एक आलिमा हूँ। अबुल हसन अलल हसन मौलाना नदवी, उनके हाथों से मेरी बिस्मिल्लाह हुई। मैंने कुरान हदीस को पढ़ा, सिहाए सित्ता का मुताला किया। उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस की तालीम ली। क्यों? क्योंकि एक हाथ में अगर कुरान है तो हमारे दूसरे हाथ में हमें मालूम होना चाहिए कि ताकत होनी चाहिए। अल्लाह ताला उस कौम की मदद नहीं करता जो कौम आप अपनी मदद नहीं करना चाहती। मैं आज मालेगांव की सरजमीन पे ये पूछना चाहती हूँ, कहाँ है मेरी कौम? कहाँ है मेरी कौम के जवान बच्चे? कहाँ है मेरी कौम के बुजुर्ग? क्यों नहीं आते, क्यों नहीं निकलते, क्यों नहीं समझते, क्यों नहीं सोचते?
दौड़ने की भी जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आज हिंदुस्तान का ये हाल है कि आप बुलडोजर चलता है, कोई ऐसा मजमा किसी गैर कौम का निकल रहा है, हमारे 14 साल के बच्चे ने खिड़की से झांक के देख लिया, पुलिस आके 14 साल के बच्चे को पकड़ के ले गई, अगले दिन घर बुलडोज कर दिया गया। हम आपको बहुत लंबी कहानी नहीं सुनाएंगे क्योंकि इसका फायदा नहीं। आपके हाथ में जो ये मोबाइल मौजूद है, ये पूरी दुनिया आपकी हथेली पे है, आपको एक एक खबर से वाकफियत है। आपके इस शहर का वो दिलावर खान जिसने मालेगांव की जमीन पे सबसे पहले क्या कहते हैं कि वो बनाई ईदगाह बनाई, दिलावर खान जिसने ईदगाह बनाई थी, सबसे पहले ईदगाह की मस्जिद की ईंट उन्होंने रखी थी। उसके बाद जब ब्रिटिशर्स ने यहाँ के किले पे कब्जा किया और उसके बाद फिर लोगों को बुलाना शुरू किया कि इस शहर को बसाने के लिए सबसे पहले मुसलमान तबके को दावत दी गई थी। ये शहर मुसलमानों का बसाया हुआ शहर है, यानी कि छोटे छोटे आर्टिजन्स, मजदूरों से बना हुआ ये शहर आज हिंदुस्तान में ये क्या अहमियत रखता है, मैं आपकी तवज्जो चाहती हूँ मेरे बुजुर्ग, मेरे भाइयों। मालेगांव आज हिंदुस्तान में दीनी तालीम का सेंटर है, यहाँ से हमारे उलमा निकलते हैं, यहाँ से आज दीन जिंदा है। मैं समझती हूँ कि अगर आप कुरान हदीस का इल्म रखते हैं तो फिर आपको पता होना चाहिए कि अपने दीन को बचाने के लिए आपकी आगे क्या चाराजोई होनी चाहिए। चाराजोई और कुछ नहीं सिवाय इसके कि आपको एक अच्छी मुनज़्ज़म और बेईमानों से पाक सियासी क़यादत में एक ऐसा कायद होना चाहिए जो आपके सामने, आपके ऊपर नहीं, आपके बीच में, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा, ऐसी सियासत का एक प्लेटफॉर्म लेकर आज आपके सामने अल्लाह की रहमत बरस रही है। मैं ये जरूर बोलूंगी, चाहे बारिश तेज हो जाए, इस वक्त हवा आए, तूफान आए, इंशाअल्लाह हम यहाँ से उठने वाले नहीं जब तक हम अपना मैसेज आपको नहीं पहुंचा दें। ऐसी सियासत, ऐसे सियासी कायदीन के जो आपकी अजमत, आपकी जिंदगी, आपकी डिग्निटी, आपका सर्वाइवल, आपके लिए आपके खुदा का घर, आपके यतीम खाने, आपके मदरसे बचाने के लिए आपके बीच में बगैर किसी अज्र के वो यहाँ पर बैठे हुए। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, हर मजलूम हमारा है, ये हमारा नारा है। भूख से आजादी, खौफ से आजादी, इस आइडियोलॉजी के तहत आज आपके सामने छोटा मोटा एक स्टेज जमाकर हम यहाँ पर बैठे हैं या खड़े हैं। हो सकता है बहुत से लोग ये सोचते हो कि छोटी सी पार्टी है, पैसा तो है नहीं, बड़ी रैली निकालेंगे, क्या बड़े बैनर लगाएंगे, इनके पास तो बड़ा चेहरा है नहीं। मैं बता दूं, बाखुदा अगर आप मुसलमान हैं, शख्सियत परस्ती, हीरो वर्शिपिंग इस्लाम में हराम, हमारे पास इसलिए कोई चेहरा नहीं। आज मैं यहाँ हूँ, कल यहाँ पर कोई और होगा, परसों यहाँ कोई और होगा। यहाँ पर इतनी दूर से आने का मकसद ये है, अपनी क़यादत खुद चुनिए। किसी बड़े चेहरे, किसी बड़े बोर्ड के ऊपर, किसी बड़े नाम के ऊपर जाने की जरूरत नहीं। अपनी सियासी बेदारी पैदा कीजिए। अगर इस मुल्क में जिंदा रहना है तो बेहतरीन और मजबूत सियासत और क़यादत की जरूरत है, और उसके लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का ये प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है। मैं अभी दावत देती हूँ, जो हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आना चाहे, मेरे बुजुर्ग बाप, मेरे भाई, मेरे बेटे, मेरी बहनें, हम उनको खुशामदीद करते हैं। और मालेगांव की सरजमीन, मालेगांव की सरजमीन पे शायद मैं पहली बार आई, लेकिन मालेगांव से दिल का एक रिश्ता है जो मैं यहाँ पर जरूर बताना चाहूँगी। ये टोपी लगा के, दाढ़ी लगा के मेरे मासूम से जो छोटे छोटे बच्चे मदरसों से निकलते हैं, फिर वो एक बड़े हाफिज, कारी और मुफ्ती बनते हैं। हिंदुस्तान की जमीन पे ये
बारिश से मत घबराइए। हम वो मुसलमान हैं, वो 313 के वारिस हैं जो 1000 से नहीं घबराए। तो वक्फ अमेंडमेंट के नाम पर जो ये बिल पेश किया गया है, आपकी बहुत जरूरी तवज्जो चाहती हूँ इस तरफ। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये कोई छोटा मोटा मसला नहीं है और ये सियासी मसला नहीं, बल्कि अब आपके जीने और मरने का मसला है ये। अगर जो खुदा ना खास्ता वक्फ अमेंडमेंट होता है, अमेंडमेंट का मतलब ही है इंग्लिश में चेंज, यानी कि तब्दीली। अगर इस वक्फ बोर्ड के ऊपर गवर्नमेंट शिकंजा कसती है तो फिर समझ लीजिए कि अपने मुर्दे गाड़ने के लिए जमीन ढूंढनी पड़ेगी, जमीन नहीं मिलेगी। ये इतना बड़ा मसला है। आज आपको मालूम होना चाहिए हिंदुस्तान में ये ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि 909 लाख करोड़ एकड़ जमीन वक्फ के पास है। अगर जो वक्फ के पास इतनी जमीन होती और उससे खर्चा पानी निकल रहा होता तो एक भी मुसलमान को अपने बच्चे की फीस न देनी पड़ती और एक भी मुसलमान को इलाज का पैसा न देना पड़ता। इतना पैसा मुसलमानों की उम्मत और कौम के लिए मौजूद होता, लेकिन ये झूठ है। आज वक्फ की जमीन पर बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिस बने हुए हैं। खुद गवर्नमेंट ने वक्फ की न जाने कितनी जमीन कब्जा कर रखी है और अपने उसी झोल को छुपाने के लिए मोदी जी अपने दोस्त अंबानी के घर को बचाने के लिए पार्लियामेंट में ये बिल पेश करते हैं कि इसमें तब्दीली कर दी जाए। ये हमारा मजहबी हक है। हिंदुस्तान की जमीन, हिंदुस्तान का आसमान, हिंदुस्तान का कानून और हिंदुस्तान के हुकूक कोई हमें प्रैक्टिस करने से रोक नहीं सकता। लेकिन फिर भी हम कहाँ मजबूर हैं? हम मजबूर हैं अपनी खुद की सोच की वजह से। हम उठ नहीं रहे, हम निकल नहीं रहे, वही सुबह वही शाम जिंदगी तमाम। आपसे पूछा जाएगा कान दिए थे क्या किया, जुबान दी थी क्या किया, ये हाथ दिए थे क्या किया। खुदारा अल्लाह का वास्ता देती हूँ, आप अपने अल्लाह का फर्ज पूरा कीजिए, अपने मुसलमान होने की जिम्मेदारी अदा कीजिए और बेहतरीन उम्मत है आप, उसका हक अदा कीजिए। अगर आप सच्चे आशिक़े रसूल हैं तो फिर मुसलमानों के हर मुद्दे पे आपको एकजुट होना पड़ेगा और उसी यूनाइट होने का नाम है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। हम आपको दावत देते हैं अपने इस स्टेज से कि आप आइए इस प्लेटफॉर्म पर, चाहे आप किसी तबके से हो, किसी फिरके से हो, किसी अकीदे से हो, किसी को भी मानने वाले हो, किसी के मुर्शिद हो, किसी के पीर हो, कोई आइडियोलॉजी रखते हो, गरीब हो कि अमीर हो, जाहिल हो कि पढ़े लिखे हो, हमारे लिए आप हमारे भाई हैं। हमारे लिए इतना काफी। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आज अपना ये जलसा यकजहती के लिए कर रही है, आपको यूनाइट करने के लिए कर रही है, बेदारी के लिए कर रही है। क्यों? क्योंकि हम समझते हैं कि अब बहुत हो गया, अब बस, अब खत्म, अब नहीं चलेगा। ये हर बार हर वक्त मुसलमानों को निशाना बना बना के जो सियासत इस मुल्क में खेली जा रही है, मुसलमान को चाहिए कि अब उठे और फुल स्टॉप लगा दे। अब नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा कोई पार्लियामेंट का काला कानून। अगर हम शाहीन बाग में चंद औरतें बैठ के गवर्नमेंट के मुंह पे थप्पड़ मार सकती है तो ये मेरे बरादराने भाई, मेरी कौम के बेटे, ये भी सड़कों पे निकल के वक्फ बिल को वापस तमाचे की तरह गवर्नमेंट के मुंह पे मार सकते। और आपको अगर किसी मसले में, आपको अगर किसी मसले में साथ चाहिए, कोई प्लेटफॉर्म चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए, कोई मदद चाहिए तो हम हाजिर। अगर कुर्बानी देनी पड़ी तो भी हम हाजिर। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सबसे पहली चीज आपको समझनी पड़ेगी, वक्फ, बुलडोजर, लिंचिंग, मुसलमानों पे जुल्म, बेहिसाब मासूम बच्चे, मुसलमानों के मासूम बच्चे जो जेलों में बंद हैं। अल्लाह की कसम खा के बता रही हूँ, जिस दिन न्यूज़
में जिंदा है, ज़मीर है, और वो भी मालेगांव जैसी जमीन पे खड़ी हूं जहां से तख्ता उलटने की हिम्मत रखता है हमारा एक एक मदरसे से निकला हुआ बच्चा। उठाइए, पलट दीजिए हर चीज को। नहीं चाहिए ऐसी नफरत की सियासत, नहीं चाहिए मक्कार कायदीन, नहीं चाहिए ये हर रोज पार्लियामेंट में मुसलमानों के नाम का ड्रामा। बस बहुत हुआ। इसके लिए आपके सामने आज स्टेज सजाकर, ये गरीब सा छोटा सा स्टेज सजाकर, हम गरीब लोग, हम गरीब हैं, हम कोई अमीर नहीं, यकीन जानिए हम आपके सामने खड़े, क्योंकि हम वो चंद लोग, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, ये वो चंद मुट्ठी भर हिंदुस्तान के लोग जो उठे थे ये सोचकर कि जब मुसलमानों को इस मुल्क से अलहदा किया जाना शुरू किया जाएगा। आप सोचिए, आज से 17-18 साल पहले हमारे कुछ ऐसे थे अकाबरीन जिनका ये विजन था, जिनको ये समझ में आ गया था कि आने वाले दिनों में मुसलमानों का हिस्सा और उनका निवाला उनके हलक से छीना जाएगा। तब ऐसे वक्त में मुसलमानों को मशाले राह कौन दिखाएगा? तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया दिखाएगा। कुछ नहीं चाहिए आपसे, सिर्फ हमारे प्लेटफॉर्म पर या हमारे साथ यूनाइट होना है और अपने हुकूक की लड़ाई लड़नी है। रास्ता हम दिखाएंगे, चलना आपको है। हम पीछे रह जाएंगे, मंजिल आपकी आने वाली नस्लों को मिलेगी। बहुत हो गया, इतना तमाशा मुसलमानों का पूरे हिंदुस्तान में बना दिया। मैं मनमाड़ आई, मुझे कतई ये यकीन नहीं आया कि मालेगांव में स्टेशन नहीं। यानी आपको अगर कहीं से ट्रेन पकड़नी है तो आप 40, 50, 30 किलोमीटर सफर करके जाते हैं। आप आज इस हालत में जी रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान को रोशनी दिखाने वाले उलमा हजरात जो यहाँ से निकलते हैं, उन्हें इस कदर तकलीफों का सामना करना पड़ता है। दूर दराज पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से यहाँ लोग दीन सीखने आते। ये वो सरजमीन है। और बताइए आपके शहर का हाल, बताइए आप अपना हाल, कहाँ पहुंचा दिया आपको सियासी लीडरान ने। तो सियासी लीडरशिप कैसी होनी चाहिए? जो ईमानदार हो, आपका दर्द समझने वाली। मैं आपको आज एक वादा करती हूं, अगर एसडीपीआई मालेगांव में पावर में आती है तो मैं अपना नंबर देती हूं, मुझे कॉल कीजिएगा। मैं एक एक के दरवाजे आके पूछ के जाऊंगी कि आपकी क्या तकलीफ है बोले। लेकिन उसके लिए आपको पहले अपनी क़यादत चुननी पड़ेगी, और क़यादत चुनने के लिए आपको फिक्र करनी पड़ेगी, और फिक्र करने के लिए आपको हमें सुनना पड़ेगा कि आखिर हम आपके सामने ये स्टेज जमाकर क्यों बैठे। हम इस वक्त हिंदुस्तान की सबसे अलहदा सियासी पार्टी हैं। हम सियासी पार्टी भी नहीं, बल्कि हम एक पॉलिटिकल मूवमेंट है, एक इनकलाब है हम। और हम चाहते हैं तब्दीली। हमें चाहिए अपने हक, हमें चाहिए पीसफुल सर्वाइवल, हमें चाहिए एक इज्जत वाली जिंदगी जहां पर हमारे सरों पे रोज तलवार न लटकी रहे, कभी वफ की तो कभी बुलडोजर की तो कभी लिंचिंग। एक बात याद रखिएगा, ये हरगिज मत सोचिएगा कि अभी तो मामला वहां हो रहा है, अभी तो ये कर्नाटक है और अभी तो हिमाचल है और अभी तो यूपी है। आग लगी है, आपका घर भी दूर नहीं। ऐसे में आज जब माहौल बहुत गरमाया हुआ है, वक्फ अमेंडमेंट बिल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी पार्टी जो इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर बेदारी का काम कर रही है, वो है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। आपको मालूम है हम इस पर क्यों इतनी तवज्जो दे रहे हैं? हम हर मुद्दे पे बात करते हैं। आप अपने मोहल्ले में गड्ढर नाली का मसला हो तो भी बुला लीजिए हमारे कैडर को, वो आ जाएगा। और अगर सियासत का मसला हो तो बुला लीजिए लीडर को, वो आ जाएगा। पुलिस थाने का कोई मसला हो, मदद के लिए फोन कीजिए तो आ जाएंगे। हॉस्पिटल का मामला हो, किसी को रात में एम्बुलेंस चाहिए हो तो एसडीपीआई के किसी कैडर लीडर से मदद मांगी, उठ के आ जाएगा। क्योंकि वक्फ अगर ये हाथ से गया, अगर आप अभी नहीं निकले तो समझिए आपके पैरों तले जमीन छीनी जा रही, फिर कहाँ जाए? बुलडोजर के जरिए छत और वक्फ के जरिए आपकी जमीन छीनी जा रही। ये मदरसे, ये हमारे बच्चे, और जो दीनी तालीम और जो हम दुनिया को पैगाम देते हैं इंसानियत का, भाईचारे का, ये मालेगांव की जमीन से, जो मदरसों से ये पैगाम निकलता है, ये सब कुछ नहीं बचेगा। अजान की आवाज नहीं सुनाई देगी,
बेदार कर रहे हैं। वक्फ के ऊपर हमको एकजुट होना पड़ेगा। हम अपनी जिम्मेदारी यहाँ पूरी करते, इस वक्त फरिश्ते हमारे हिस्से के लिख रहे होंगे कि बाखुदा आपके सामने खड़े होकर हम अपना हक अदा कर रहे हैं, अपना दीनी हक अदा कर रहे हैं, इस मुल्क के सिटीजन होने का हक अदा कर रहे हैं और अपनी इंसानियत की जिम्मेदारी भी पूरी कर रहे हैं। इसलिए दो चीज़ों पे आपको मैं बार बार ध्यान देती हूँ कि पहले अपने लिए सियासी क़यादत चुनिए, एक बड़ा चेहरा, एक बड़ा पैम्फलेट और एक बड़ा होर्डिंग लगाकर और बहुत सारा पैसा खर्च करके, बड़ी रैली करके और बड़ा बड़ा नुमाइश करके, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो आपके कायद बन जाए। आज वो 1000 करोड़ खर्च करते क्यों? आपसे वोट लेके 2000 करोड़ वापस जेब में डाल। आपको ये सोचना पड़ेगा। आप जो यहाँ बैठे हैं, आप जो इस हवा में सांस ले रहे हैं, ये आसमान, ये ज़मीन, ये आपका पैदाइशी हक है। फंडामेंटल राइट्स तो बहुत बाद में आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के पहले जो चीज़ आती है वो होती है ह्यूमन राइट्स, इंसानी हुकूक। इस ज़मीन पर, हिंदुस्तान पर पैदा होते ही एक बच्चे को सारे हुकूक मिल जाते हैं। उसे हक है कि वो जहाँ चाहे इबादत करे, जैसी चाहे इबादत करे, जिस तरह चाहे खाए और पिए, और जो चाहे खाए और जो चाहे पिए, जो चाहे पहने। कोई नहीं होता कि दाढ़ी टोपी के ऊपर हमें ट्रेन से घसीट के निकाल दिया जाए। ये अबाया लगाने पर, ये 1.5 मीटर का कपड़ा सर पे ढकने पर, आपको मालूम है 20,000 लड़कियां कर्नाटका में एग्जाम न लिख सकी। मेरी बच्चियां, 20,000 लड़कियां कॉलेज से बाहर कर दी गई। क्यों? कि वो सर ढकती है, हिजाब लगाती। आप सोचिए जरा कि आपको कहां कहां चोट नहीं दी जा रही, और हम क्या है कि वही सुबह से शाम तक अपनी दुकान, अपना बिजनेस, अपनी नौकरी। बाखुदा फिर कह रही हूँ, अल्लाह को जवाब देना। आपके सामने एक सियासी प्लेटफॉर्म है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। इसमें लगा हुआ है वर्ड सोशल। इसका मतलब होता है मुआशरा, मुआशरती। तो हम सिर्फ सियासत के लिए नहीं है, सियासत में आपका हिस्सा हो, इसके लिए यहाँ खड़े हैं। मुआशरे में आप सुकून से जिए, इसके लिए हम यहाँ खड़े हुए हैं। ये हमारा मकसद है। आपको भूख से आज़ादी मिल जाए, आपको कोई खौफ ना रहे, आपको खौफ से आज़ादी मिल जाए, इसके लिए हम यहाँ खड़े हैं। ए नौजवान मुस्लिम, तदब्बुर भी किया तूने? वो क्या करतूत है तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा कुचल डाला था जिसने ताजे सरे तारा। मैं मालेगांव की आवाम से एक बार अपील करूँ कि इस जलसे को सिर्फ एक जलसा समझकर छोड़ के यहाँ से नहीं जाना। यहाँ से आपको कुर्सियों से उठने से पहले अपने ज़मीर के साथ, अपने अल्लाह के साथ एक बैत करके जाना है कि आज के बाद वो नहीं चलेगा जो अब तक हो रहा था। अब हमें चेंज चाहिए, अब हमें तब्दीली चाहिए। हमें हमारी नई सियासत, नया कायद, नई राह और अपने लिए सेफ्टी चाहिए। हमें अब नहीं चाहिए कि कोई आए और रोज रोज हमें न्यूज़ में धमका के चला जाए कि अब मुसलमानों से ये छीना जाएगा और अब मुसलमानों से वो छीना। हमें नहीं चाहिए। इसके लिए आपको बदलना होगा, और बदलने के लिए अपनी अपनी कुर्सी से उठना होगा और अपने साथ खुद वादा करना होगा। बाकी काम आप हम पे छोड़िए, इंशाल्लाह हम आपके घर घर, दरवाजे दरवाजे तक आपके लिए हम वक्त मौजूद हैं। आप हमें जब चाहें याद कर सकते हैं। मुझे इस तरह सब्र के साथ सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में रखे, मुल्क की हिफाजत करे, भाईचारा बना रहे। इस प्लेटफॉर्म से मैं ये जरूर पैगाम दूंगी उन लोगों को, उन फासिस्ट दहशतगर्दों को जो मजहब के नाम पे मार रहे हैं, काट रहे हैं, जला रहे हैं और बांट रहे हैं, कि देखो मुसलमान एक ऐसी कौम है जो दुनिया की सबसे पीसफुल कौम है। अभी ये सो रही है, इसे सोने दो। ये जाग गई तो फिर बहुत शोर होगा। अल्लाह हाफ़िज़।